We have a past paper October November 2020 पेपर कोड 22। अब इस ये क्वेश्चन सोल ट्रेडर चलता है, पहली लाइन में हमेशा मेंशन होता है और लिखा हुआ है एंजारी इज अ सोल ट्रेडर। फुल सेट ऑफ अकाउंट, कुछ चीजें बताई हैं कुछ नहीं बताई हैं। लायबिलिटी बताई है, यानी 1 अक्टूबर, ईयर एंड है 30 सितंबर, तो 30 सितंबर सीडी क्लोजिंग बैलेंस हो गया और 1 अक्टूबर बीडी ओपनिंग बैलेंस हो गया। एम आई क्लियर इन दैट? यस। ये आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है कैश एट बैंक इतना था, इन्वेंट्री इतनी है, नॉन करंट एसेट की नेट बुक वैल्यू, कैरिंग अमाउंट नेट बुक वैल्यू को बोलते हैं, ट्रेड पेएबल इतना है, रिसीवेबल इतना है, पूरे साल में इतने खर्चे पे हुए हैं, इतना प्रीपेड हो गया है, इतनी रिसिप्ट हुई है, इतनी रेंटल इनकम मिली है, इतना रिटर्न इन है और रिटर्न आउट है, यानी एक सेल रिटर्न होगा और एक परचेज रिटर्न होगा। फिर ड्रॉइंग्स की हैं 600 पर मंथ, हम तो ईयर का काम कर रहे हैं, तो एक महीने की 600 है, 600 फॉर अ मंथ है, तो ईयर की कितनी होगी ये आप देखेंगी। बैड डेट्स राइट ऑफ कितना हुआ है? 2300 का हुआ है। क्वेश्चन ने लिखा है कि सारी रिसिट्स और पेमेंट जो है वो हमेशा किस तरह से होती थी? पर प्रोसेस टू द बैंक अकाउंट। और ईयर एंड पे आपकी पोजीशन उन्होंने बता दी है कि ईयर एंड पे इन्वेंट्री इतनी है, नॉन करंट एसेट इतना रह गया है, प्रीपेड इतना हो गया है, पेबल इतना है और रिसीवेबल इतना है, यानी ओपनिंग 1 अक्टूबर वाला ओपनिंग है ऊपर जो दिया हुआ है, और 30 सितंबर क्लोजिंग बैलेंसेस हैं। ये ओपनिंग हो गया, ये क्लोजिंग हो गया। ये बात समझ आती है? यस। पूछा गया है कि बैंक का बैलेंस बताओ ईयर एंड पे, तो बैंक का बैलेंस यानी ईयर एंड का बैलेंस मतलब बैंक का टी अकाउंट बना लेंगे। एम आई राइट? जी। ये टी अकाउंट बनाना सर जमाने कदीम पास लॉन्ग अगो सर हमने सीखा था, तो यस यू आर राइट। मैं चीजें हाईलाइट कर रहा हूँ। बैंक में कितने पैसे पड़े थे साल के स्टार्ट पे? $4,600। डेबिट पे है, बैलेंस बी डी, राइट और रॉन्ग? राइट। बी डी बैलेंस डेबिट साइड, ओके फिनिश। अब हमने देखना है कि बैंक में आना यानी डेबिट होना, पैसे का इन और पैसे का राइट और रॉन्ग राइट। ड्यूरिंग द ईयर में देखेंगे ना। आइए देखते हैं। जर्नल एक्सपेंस पेड, PAID पेड। टेल मी इफ यू आर पेइंग समथिंग, मनी कम्स इन मनी गोज आउट। मनी गोज आउट। अब एक सवाल है सर, ये कैश से पे हुआ है कि बैंक से पे हुआ है, हमें कैसे पता चलेगा? तो देखो लिखा हुआ है कि सारा पैसा आना और सारा पैसा जाना बैंक से हुआ है। इज इट मेंशन और नो? यस। तो फिर हम ये सिंपल कह देंगे कि जो जर्नल एक्सपेंसेस डेबिट और बैंक क्रेडिट हो रहा है वो बैंक से ही हो रहा है। जर्नल एक्सपेंस है ना, तो जर्नल एक्सपेंस डेबिट, बैंक क्रेडिट, यही एंट्री बनेगी कि नहीं बनेगी? यस। नेक्स्ट वन, पेमेंट टू पेएबल्स। क्या एंट्री सिखाई है कि अगर हम पेमेंट करते हैं अपने लायबिलिटी होल्डर्स को तो हम क्या एंट्री बनाते हैं यूजुअली? पेमेंट हम कर रहे हैं मतलब पैसा जा रहा है। और क्यों? पेएबल। क्योंकि लायबिलिटी कम हो रही है, लायबिलिटी कम डेबिट पे होती थी और पैसा जाता क्रेडिट पे था, तो बैंक क्रेडिट है। रीजन है पेएबल। पेएबल इज द रीजन ऑफ रिड्यूसिंग द बैंक बैलेंस। व्हाई? बिकॉज वी आर पेइंग टू द लायबिलिटी होल्डर्स। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। अगला क्या है? रिसीट रिसीट फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स। क्या सिखाई थी? um I think बैंक और फिर रिसीवेबल। योर थिंकिंग इज करेक्ट माशाल्लाह। बैंक डेबिट क्योंकि पैसा आ रहा है और रिसीवेबल क्रेडिट क्योंकि राइट टू रिसीव खत्म हो रहा है। माशाल्लाह, मरहबा। बैंक इज ऑन डेबिट साइड, द रीजन इज रिसीवेबल। एम आई क्लियर? जी। फिर क्या है? रेंटल इनकम रिसीव्ड, रिसीव तो बैंक और फिर सेल्स रेवेन्यू आई थिंक। सेल्स नहीं, सेल्स तो गुड्स की होती है, रेंटल इनकम लिखेंगे, ठीक है।
ओके, लेकिन ये एक तरह रेवेन्यू नहीं है? रेवेन्यू ही तो है, इट्स इंक्रीज इन रेवेन्यू, बट द नेम इज नॉट सेल्स, नेम इज रेंटल। अच्छा, तो अगर गुड्स होता है तो सेल्स होता है, कोई भी चीज गुड्स के अलावा लिखी हो तो उसका नाम और इनकम लिख देना है ना? बिल्कुल सही। जब भी हम इन्वेंट्री बेचेंगे तो क्या होगा, तो होगा गुड्स, या inventory बेचेंगे तो क्या होगा, हम लिखेंगे सेल्स। इसके अलावा कोई सी भी इनकम होगी तो हम उस इनकम का नाम लिखेंगे, क्या करेंगे, उसका नाम लिख। इनकम का नाम लिखेंगे। बात समझ आ गई, याद रहेगा। जी। ओके, उसके बाद क्या है। रिटर्न इनवर्ड्स। एंट्री क्या होती है, रिटर्न इनवर्ड्स किसको बोलते हैं, सेल रिटर्न को, परचेज रिटर्न को। सेल्स रिटर्न। वेरी गुड, सेल रिटर्न की एंट्री क्या होती है। सेल्स रिटर्न की एंट्री होती है सेल्स रिटर्न और बैंक। बैंक क्यों, मैंने आपको हमेशा बताया है कि अगर साइलेंस हो तो ट्रांजैक्शन हमेशा क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है, कैश ट्रांजैक्शन नहीं होती, राइट। जी। तो क्या एंट्री होगी सेल रिटर्न की। सेल्स रिटर्न और फिर रिसीवेबल। वेरी नाइस। बस आपने क्या नोट किया अपने पास, कि अगर क्वेश्चन बताता नहीं है तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन ही समझी जाती है, क्योंकि बिजनेस चलता ही उधार पे है। तो देखो, सेल रिटर्न बताया नहीं है तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुई, ये बैंक अकाउंट में नहीं आ सकती, क्योंकि इसमें बैंक ना डेबिट पे है ना क्रेडिट पे है। एम आई क्लियर इन दैट और नो। यस। रिटर्न आउटवर्ड्स किसको बोलते हैं, परचेज रिटर्न। एंट्री। परचेज रिटर्न और पेएबल। कैसे, डेबिट पे क्या है ये तो बताओ। एक मिनट सोचने दें। पहले पेएबल आएगा फिर परचेज रिटर्न। वाओ, पेबल एंड परचेज रिटर्न, वेरी नाइस। इसमें भी बैंक नाम की कोई चीज इन्वॉल्व नहीं है। फिर क्या क्या है, ड्राइंग्स का पढ़ना जरा। ड्राइंग्स की क्या मतलब? ये लिखा हुआ है ना। अंजलि made drawings of $600 per month throughout the year. मतलब क्या किया इसने? इसने हर महीने $600 निकाले हैं। तो साल के कितने हुए, 12 months. तो क्या आंसर आया। 1 second. 7,200. ओके, तो ड्राइंग्स की एंट्री आप मुझे बता सकती हैं, हमने क्या सीखी हुई है। ओके, कौन सी पहले थी? ड्राइंग्स की एंट्री क्या सीखी थी हमने। अच्छा, ड्राइंग की एंट्री। ड्राइंग और फिर बैंक। ड्राइंग्स और फिर बैंक। लेकिन कभी कभी सर परचेजेस भी क्रेडिट करते थे, वो कब करते थे। परचेज समझ नहीं आया। हम कभी कभी एंट्री ये भी तो बनाते थे, ड्राइंग्स डेबिट परचेजेस क्रेडिट, वो कब बनाते थे। कॉन्ट्रा एंट्री। नहीं, ड्राइंग्स डेबिट परचेजेस क्रेडिट, कभी कभी हम ये एंट्री बनाते हैं, और कभी कभी ड्राइंग्स डेबिट बैंक क्रेडिट, कभी कभी ये एंट्री बनाते हैं। तो ड्राइंग्स की ये दो एंट्रीज है ना, कौन सी कब बनाते हैं। एक आई थिंक स्टॉक की हो। सही बोला सर, ड्राइंग्स डेबिट परचेजेस क्रेडिट की एंट्री उस वक्त बनती है जब आप विड्रॉवल ऑफ स्टॉक करते हैं, और नॉर्मल अगर ड्राइंग्स करते हैं तो फिर कैश या बैंक से जाता है पैसा। बात समझ आई, जी। यानी बैंक क्रेडिट हुआ है।
So the reason of drawing is the reason is drawings to reduce the bank by 7,200. 7,200 कैसे आया था? 600 पर मंथ है तो 12 हो गया। कोई मसला? नहीं सर, वो जो भी आपने एंट्री बताई है वो फिर से ड्रॉ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ड्रॉइंग्स डेबिट, परचेजेस क्रेडिट, ये एंट्री कब बनती है? इन द केस ऑफ विड्रॉवल ऑफ इन्वेंट्री। जी लेकिन यहाँ पे इन्वेंट्री तो विड्रॉवल नहीं लिखा हुआ ना, ये हमने परचेजेस नहीं, हमने बैंक लिया है। बात समझ आई? जी। और कुछ रह गया? बैड डेट्स रह गया। जी। रिटर्न ऑफ एंट्री क्या सिखाई है मैंने आपको? बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर। बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, ये क्या प्रोविजन है कि राइट ऑफ है? जरा देखना। ये राइट ऑफ है। राइट ऑफ में क्रेडिट क्या होता है? प्रोविजन होता है कि कुछ और? भूल गए। कॉपी घुमाइए, पेज घुमाइए, देखिए। आप देखेंगी तब वो याद आएगा। हमें पास कॉपी सुख मेरे पास नहीं है वो वाली। बैंक हाँ, रिसीवेबल। अरे वाह, रिसीवेबल। एनपीटी इररिकवरेबल डेट्स या बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, रिसीवेबल क्रेडिट, और प्रोविजन की थी बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट। तो दोनों एंट्रीज राइट ऑफ हो कि प्रोविजन, उसमें बैंक इन्वॉल्व नहीं होता। बाकी ये तो क्लोजिंग बैलेंसेस हैं, इसको छोड़ दिया कि बैलेंस का हमें क्या करना है। हमें तो ट्रांजेक्शन को पोस्ट करना था। सारी ट्रांजेक्शन की एंट्री बनाई, जो जो बैंक से पर्टेन करती थी उसको बैंक में पोस्ट किया। आपके पास क्लोजिंग बैलेंस निकालने का तरीका क्या था? डेबिट माइनस क्रेडिट तो आता है बैलेंस। बी फॉर बड़ा, जी। बड़े पे आएगा बड़ी बीडी। सी फॉर छोटा, छोटे पे आएगा सी डी। करना जरा और बताना क्या आता है आंसर। सर ये 3 मार्क्स के लिए था। जी हाँ, ये 3 मार्क्स का था। और आप ये बात नोट करी होगी आपने कि सर इसमें तो आपने कुछ भी नया नहीं किया। ये जो आपने शुरू में हमें एंट्रीज एंट्रीज डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट की आपने दुकान लगाई हुई थी, ये तो उससे हो गया। तो जी हाँ, ऐसा हुआ है। आई थिंक बैलेंस होगा 68,930। कौन सी साइड पे भाई? नहीं सॉरी, बैलेंस नहीं, टोटल मैंने वो भी निकालना है। दोबारा करो, दोनों साइड करके देखो। ओह अच्छा, नहीं सॉरी, वो वाली साइड ज्यादा बड़ी है। हाँ, डेबिट की। तो सीडी भी। एक मिनट बस। 18,520। बीडी कहाँ लिखूं, सीडी कहाँ लिखूं? डेबिट पे क्रेडिट पे है? बीडी डेबिट और सीडी क्रेडिट। 18,520 हमें मिल गए माशाल्लाह। 3 मार्क्स। स्क्रीनशॉट लीजिए। जी। अब इसका भी लीजिए। ले लिया? एक सेकेंड, ऊपर जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। ओके डन।
ये हमने एक पार्ट कर लिया है। अब इस क्वेश्चन के बहुत सारे पार्ट्स हैं, एक पार्ट हुआ है अभी तक तो। उफ, अब इसका पार्ट। अच्छा एक मिनट, एक सेकंड, आप ऊपर जाएंगे, हमने वो वाला पार्ट क्यों नहीं किया? कौन सा पार्ट नहीं किया? ऊपर ना, मैं आपको दिखाऊं। जा रहा हूँ ऊपर, चला गया मैं ऊपर। ये जो at September 30, 2022 the assets and liabilities were as follows: inventory, non-current assets, हाँ, हम क्या निकालने निकले थे? हमें चाहिए क्या था? bank balance at 30th December, 30th, 30th। बैंक बैलेंस निकालना था 30th September, सॉरी September 2020। हाँ, अब देखो, इसने क्लोजिंग बैलेंस सारे दिए हुए हैं और बैंक का बैलेंस नहीं दिया है, वही तो निकालना था, इसलिए इन चीजों का कोई काम ही नहीं था। क्योंकि इन्वेंट्री का बैंक से क्या ताल्लुक, ये बैलेंसेस है, बैलेंसेस सिर्फ हमें क्या करने होते हैं, पोस्ट। बैंक का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था, वो हमने ले लिया। और बैंक का यहाँ पे जो क्लोजिंग बैलेंस है ना, वही तो क्वेश्चन मार्क है, वही तो हमने निकालना था, राइट। तो फिर उन्होंने ये क्यों दिया है? इससे तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी। या आपको दिएंगे क्योंकि इसकी बी रिक्वायरमेंट में इनकम स्टेटमेंट बनाना है ना, तो इन्वेंट्री क्लोजिंग नहीं चाहिए होगी, इसलिए ये दिया हुआ है। अच्छा, तो अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री यहाँ पर दी हुई है तो फिर हमने क्यों ढूंढी है? क्या ढूंढा है हमने? हमने क्लोजिंग बैलेंस निकाला है ना। क्या क्लोजिंग बैलेंस हमने निकाला है? किस अकाउंट में? 18,520 अकाउंट? बैंक का, हाँ, बैंक के अकाउंट का। बैंक का कहाँ दिया हुआ है, मुझे बताओ। क्लोजिंग, क्लोजिंग के बैलेंसेस में इन्वेंट्री है, एसेट है, ये है, बैंक तो नहीं दिया हुआ ना। अच्छा, ओके। इसलिए हमने निकाला है, ठीक है। जी। अब इसका बी पार्ट है, क्या बनाना है? Prepare the income statement for the year ended 30th September 2020. Use the space on the next page for your workings. ये वो तो पूरा पेज होता है ना, स्पेस अवेलेबल इसी तरह से होती है। अब आपने इनकम स्टेटमेंट बनाना है, क्या फॉर्मेट है इनकम स्टेटमेंट का? पहले सेल्स का हमने करना होता है, हाँ, फिर हमने ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस नेट परचेजेस प्लस सब उल्टा बोल रहे, क्लोजिंग। सब उल्टा हाँ, बोल रहे। उल्टा बोल दिया, सॉरी। फिर ग्रॉस प्रॉफिट आता है, और फिर आई थिंक, हाँ, फिर एड अदर इनकम और लेस एक्सपेंसेस। सही है। अब हमने फॉर्मेट जो सीखा है, हम उस पे चलेंगे ना। सेल्स में माइनस होती है, सेल ऑन फिर रिटर्न बेसिस, एक ये माइनस हो रही होती है, और एक सेल्स माइनस हो रही होती है, राइट। जी। और फिर लेस होता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। एम आई क्लियर? जी। कॉस्ट ऑफ सेल में क्या क्या आता है? ओपनिंग इन्वेंट्री, नेट परचेजेस, और माइनस होता है क्लोजिंग इन्वेंट्री, राइट। जी। और ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। Oh, you're right. ओके, फिर नेट परचेजेस निकालने का तरीका बताया था।
परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न प्लस कैरेज, कौन सा वाला कैरेज, इनवर्ड्स वाला, और माइनस क्या, ड्रॉइंग्स ऑफ स्टॉक। रॉन्ग, करेक्ट नहीं है। Right. ठीक है, अब बात सुनो, बात समझो। अब चीजें ढूंढते हैं। हमने क्वेश्चन एक बार पढ़ा हुआ है, अगर आप चाहो तो एक बार दोबारा क्वेश्चन आपके सामने ही है, आप रिव्यू करते ही रहना। मैं देख रहा हूँ, सेल्स, सेल्स ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिल रही। सेल्स की फिगर ढूंढ रहा हूँ, सेल्स मुझे नहीं मिल रही। एम आई राइट? Right. ओके, सेल्स नहीं दी हुई है। सेल इज द एक्स वैल्यू। रिटर्न बेसिस गिवन होती है, नहीं दी हुई। पिछले क्वेश्चन में गिवन थी ना, रिटर्न बेसिस होगी, Okay. होगी, वरना नहीं गिवन। सेल रिटर्न कितनी थी? Sales return इट वुड 2070. वेरी नाइस। परचेजेस में ढूंढ रहा हूँ, मुझे परचेजेस भी नहीं मिल रही। परचेज रिटर्न कितनी है? Purchase return है 1290. मुझे कैरेज नजर नहीं आ रहा, तो नहीं है। मुझे ड्राइंग ऑफ स्टॉक भी नहीं मिल रहा। ये चीजें गिवन होती है ना, नहीं गिवन होती तो जीरो। Okay. Yes. मुझे ओपनिंग इन्वेंट्री नजर आ रही है, Opening inventory, yes. कितनी? For 14,500. मुझे क्लोजिंग इन्वेंट्री नजर आ रही है, Yes, 18,000. बेहतरीन हो गया। जो जो चीजें लेते जा रहे हैं हाईलाइट करते चले जा रहे हैं, राइट। Right. ये देखो, हम जो जो पोस्टिंग कर रहे हैं ना, उसके हमें मार्क्स तो मिल ही रहे हैं। हम जो जो पोस्टिंग कर रहे हैं, हमें उसके मार्क्स तो मिल ही रहे हैं। मिल रहा है. हमें फॉर्मेट पता है। ऐड होती है अदर इनकम, हमें कोई डिस्काउंट रिसीव, रेंटल इनकम रिसीव कुछ भी नजर नहीं आ रहा, राइट। Right. अदर इनकम भी नहीं है, होती तो नजर आ जाती, नहीं है तो नहीं है। और है कि नहीं है, ढूंढो जरा अदर इनकम। मैं कह रहा हूँ नहीं है तो नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में एक अदर इनकम सामने सामने है, जब ये आपने देखी है थोड़ी देर पहले। Rental income received. रेंटल इनकम यानी सेल्स के अलावा कोई सी भी इनकम हो, यानी इन्वेंट्री बेच के जो इनकम हो वो सेल्स है। इन्वेंट्री के अलावा कोई भी इनकम हो तो वो अदर इनकम है। एम आई क्लियर इन दैट और नो? Sir, receipts from trade receivables क्यों नहीं होगा? रिसिप्ट का मतलब होता है कैश, पैसे का आना। इज इट कैश? कैश या बैंक ना? कैश और बैंक हमारा एसेट होता है, इनकम नहीं होती। करेक्ट और रॉन्ग? लेकिन इनकम तो एक तरीके से बैंक में ही आती है. जब सेल होती है जब आती है ना। अच्छा, सेल्स है. ओके ओके. सेल्स तो नहीं है, रिसिप्ट और पेमेंट तो सेल्स के बाद का पॉइंट है, सेल्स से पहले हुई होगी। करेक्ट। जी. लेस क्या होते हैं इसके बाद? Other expenses. चलिए, हमारे पास कुछ अदर एक्सपेंसेस तो सामने नजर आ गए हैं, जिसका क्या नाम है, जर्नल। General expenses paid. कितना है? 11,480. और हमें एक तो ये नजर आ रहा है, और Payments to trade payables. पेमेंट तो पेमेंट है ना। अच्छा. ओके ओके ओके. um फिर और कोई नहीं है? है। नहीं, prepaid general expenses. प्रीपेड मतलब रिडक्शन इन एक्सपेंस। ओके, वेरी नाइस, ये आपने पकड़ा है। चलो इसको देखेंगे। और कोई नहीं है. ये Trade payables. नहीं, ये हज्जा, ये देखो क्या लिखा है, एंट्री बनाई है ऊपर आपने, बैड डेट एक्सपेंस। अच्छा. ओ अच्छा, पेपर में वो अच्छा नहीं होएगा भाई। बैड डेट एक्सपेंस, ये तो चलो 2300 का 2300 आ गया, राइट। Yes.
और कोई एक्सपेंस है क्या? नहीं नहीं, ड्राइंग आई थिंक। ड्राइंग तो ऐसा नहीं, एक्सपेंस नहीं है ना, ड्राइंग तो रिडक्शन इन कैपिटल है। एक एक्सपेंस और है, आपको मैं बताता हूँ। नॉन करंट एसेट है कितने का? 85,000। और कितना हो कितना किया है? Non-current asset 72,250। नॉन करंट एसेट की वैल्यू कम क्यों होती है? अगर अगर मगर depreciation हो। तो डेप्रिसिएशन भी है ना। Yes, and it's an expense. कैसे पता चल जाता है? तो प्रैक्टिस कर करके पता चलता है। तो आप इसको देखो, आप सीख रही हैं, कल भी कुछ सीखा था, आज भी सीख रही हैं कि अच्छा यूं भी हो सकता है, यूं भी हो सकता है, यूं भी हो सकता है। तो जब सारी चीजें आपको पता होंगी तो पेपर में इनमें से ही कोई चीज आ रही होगी इंशाअल्लाह। गॉट मी? Yes. ओके। यहाँ तो कोई तकलीफ शकलीफ? No. अब हम तकलीफ देंगे। मसला Okay. ये है कि सर डेप्रिसिएशन भी निकालना पड़ेगा और ये सब कुछ खेल खाल के after we play all the drama we will have net profit, am I clear? Yes. ओके, अब आपने कितने एक्स लगाए हैं इस सवाल में? दो। अब वो एक्स कैसे निकालेंगे जरा सोचिए। हम्म, पता नहीं। हाँ जी, आपको ये आता है बेटा, सोचो। um, ये हमने कब सीखा है? ये चैप्टर आपने पढ़ा है हज मिस क्या नाम है, मिस ईशा। सेल्स नहीं दी हुई, परचेज नहीं दी हुई तो कैसे निकालते हैं, मैंने सिखाया है, वल्लाही मैंने सिखाया है। अभी आपको याद नहीं होगा, आई नो, आप भूल गई हैं। मुझे कुछ भी नहीं ऐसा याद। हाँ, मुझे um, पता है, हर बच्चे के साथ होता है। जब ये क्वेश्चन आता है ना काफी टाइम बाद, तो बच्चे भूल गए होते हैं कि सर ने हमें कंट्रोल अकाउंट नाम की कोई चीज पढ़ाई थी। oh पेबल yes। कंट्रोल अकाउंट, जिसको परचेज लेजर बोलते थे। हाँ सर, अच्छा, हाँ हाँ, ओके ओके। इधर बीडी होता था, इधर सीडी होता था, और सर 5,000 किस्म की चीजें होती थी, याद है? जी। लेकिन इस सवाल में तो वो 5,000 किस्म की चीजें हैं नहीं। पेएबल का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 9,930। 9,930। जो परचेजेस होती थी वो यहाँ होती थी, ठीक है। पेएबल का क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 11,470। अब मैं आपसे पूछता रहूंगा, मैं लिख नहीं रहा, आपको याद आएगा। कॉन्ट्रा सवाल में नजर नहीं आ रही तो नहीं लिखा, डिस्काउंट नहीं है तो नहीं लिख रहा, पेमेंट है क्या? पेमेंट पेमेंट है सप्लायर वाली कितनी है? 50,250। लिख ली। और सर डिसऑनर सॉरी इंटरेस्ट इंटरेस्ट चार्ज नहीं है क्वेश्चन में, कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है, डिस्काउंट नहीं है, क्या परचेज रिटर्न नाम की चीज है? Purchase return G, return outwards। हाँ, ओके। बाकी सर इतनी सारी चीजें आपने पढ़ाई थी, उनमें से कोई भी चीज इस सवाल में नहीं है, कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है, इंटरेस्ट वगैरह नहीं है, तो बस जो है वो है। तो कैन यू टेल मी कि क्या आपने परचेजेस निकाल लिया? हाँ जी, बैलेंस करके निकाल सकते हैं। बताइए जरा। ओके, एक मिनट। अभी आपका दिमाग या आपका दिल ये आपको कह रहा होगा कि यार ये कैसा घुमाया है यार, ओए होए। ये अब फिर आपके अंदर से जो एक है ना क्यूरियोसिटी या पैनिक अटैक्स वाली सिचुएशन, वो आपको डरा रही होगी। वो आपको बोलेगी यार मैं पेपर में ये कैसे करूंगी, मुझे कैसे पता चलेगा? तो भाई आपको अब पता चल गया।
कि अगर परचेज और सेल ना दी हो तो कैसे करते हैं। तो भाई मैंने पढ़ा दिया कि जब सेल और परचेज का फिगर नहीं दिया हो तो दिमाग ने जंप मारना है कंट्रोल अकाउंट पे ऑटोमेटिक। तो भाई अब पेपर में इससे हटके थोड़ी होगा। तो जो पढ़ा है हाँ उसको याद रखना पड़ेगा। हाँ अगर ये भूल गई कि सर ने पता नहीं कैसे कराया था, हाय हाय, तो फिर होए हो जाएगा, खलास फिर कुछ नहीं होएगा। ठीक है, ठीक है। चल बताओ। Total balance has 63,010 और जो X है वो है 53,080। 53,080,53,080। ओके, एनी तकलीफ? No। अब नेट परचेजेस भी आ गई ना, इसकी वर्किंग का रेफरेंस देना पड़ेगा, ये वर्किंग पेपर में दिखानी पड़ेगी। ठीक है, ओके। मुझे बताओ नेट परचेजेस कितना आया, ये फिगर क्लियर हो गया ना पूरा? एक मिनट। नेट परचेज। हम्म 51,790। ओके, अहमद को देखो, अहमद को दो, मामा को दो। इसके बाद हमने ये ओपनिंग प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग किया, तो क्या ये हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी निकाल पा रहे हैं कि नहीं निकाल पा रहे हैं? नहीं, क्यों? क्योंकि हमने सेल्स का वो किया ही नहीं अभी वो तक। तो इधर आएगी ना भाई, उसको छोड़ो ना, इसको जरा देख लो। अच्छा, जी आ सकता है। बताओ ना फिर। ओके। 84,290। कितना? 84,290। तो क्लोजिंग को माइनस करना होता है ना, प्लस तो नहीं करना होता। ओह वेट। ये भूलने का नहीं है, या हाथ जाओ, ये भूलेंगे तो क्या होएगा, हमारा मुश्किल होएगा। डेली 3 आवर्स अकाउंटिंग पढ़नी है आपने आज से। जी। 48,290। 48,290। अब सेल्स गिवन नहीं है, ओहो, क्या करूं? कंट्रोल अकाउंट। अल्लाह, रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट या सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, राइट? जी। फॉर्मेट बीडी, बीडी सीडी तो होता ही होता है ना, बाकी जी। बहुत सारी चीजें होती हैं, जो होंगी वो ले लेंगे। सेल्स यहाँ होता है, एक्स हो गया। रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर गिवन है क्वेश्चन के अंदर, सेल्स रिटर्न भी क्वेश्चन में गिवन है, और बैड डेट्स प्रोविजन नहीं आता है इधर, सिर्फ क्या आता है, रिटर्न ऑफ आता है, सिर्फ क्या आता है, रिटर्न रिटर्न ऑफ। है इस क्वेश्चन में। बाकी कॉन्ट्रा एंट्री, डिसऑनर चेक, कॉन्ट्रा एंट्री, डिसऑनर चेक, डिस्काउंट, इंटरेस्ट, ये बाकी अगड़म बगड़म शकड़म, इतनी सारी जो हमने लिस्ट याद नहीं की आपने। अब देखो जरा, चीजों को ढूंढते हैं। बीडी बैलेंस कितना है? रिसीवेबल का um तरह से पहले सीडी ले लें, सीडी सामने लिखा हुआ है 14980, राइट? फिर बीडी बैलेंस 12850। ये हम रिसीवेबल में से बैलेंस क्यों कर रहे हैं? रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट वो इकलौता अकाउंट जिसमें सेल्स का फिगर आता है, राइट है wrong?
अच्छा, okay. पेएबल से परचेजेस निकल सकता है, करेक्ट। Right. फिर रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर कितना है? Um, 73,850. सेल रिटर्न कितनी थी? Sales return, 2070. बैड डेट्स राइट ऑफ कितना था? 2,300. क्या आप मुझे सेल्स की फिगर पे हेल्प कर सकेंगी? जी। Sales है 80,350. ओके, सेल्स को ऊपर लिख दूं 80,000, 350. सेल रिटर्न माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? Let me check. जी, मैं चेक करती हूँ. 78,280. 70। 78,280. और ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा? मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ. 29,990. 29,990। यहाँ तक आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा कि यार सर वाकई कहाँ से कहाँ मिला है ना। लेकिन बात वही है कि जी. पुरानी चीजें सारी याद हो जाएंगी तो फिर आपको और मजा आएगा। लेकिन इसके लिए आपने डेली कितने घंटे पढ़ना है? 3. ओके। अब जर्नल एक्सपेंसेस और डेप्रिसिएशन रह गया है, अभी भी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। जर्नल एक्सपेंसेस कितने दिए हुए हैं? 11,480. और कहता है कि भैया जर्नल एक्सपेंस प्रीपेड है 600 का। एक बात बताओ, प्रीपेड का मतलब क्या होता है? प्रीपेड की वजह पहले से से पे हो चुका है. हाँ? पहले से पे हो चुका है. यानी हम प्रीपेड की वजह से प्रीपेड डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट कर रहे होते हैं कि नहीं कर रहे होते हैं? जी. यानी एक्सपेंस क्रेडिट का मतलब बिकॉज ऑफ प्रीपेमेंट हमारा एक्सपेंस हमेशा कम होता है, और बिकॉज ऑफ अक्रूवल हमारा प्रीपेमेंट हमारा एक्सपेंस हमेशा बढ़ता है। ये मैंने आपको कल भी बताया था, और पहले भी हमने जब अक्रूवल का चैप्टर पढ़ा था वहां भी पढ़ा था कि बिकॉज ऑफ एक्सपेंस बिकॉज ऑफ अक्रूवल एक्सपेंस में प्लस होगा, और बिकॉज ऑफ प्रीपेमेंट एक्सपेंस में माइनस होगा। ये बात याद है कि नहीं याद है? जी. अब क्या रह गया? हमारा प्यारा डेप्रिसिएशन। अल्लाह अकबर। एक बात सुनो, बात सुनो। अब आपने डेप्रिसिएशन पढ़ा हुआ है, इतना मुश्किल तरीका हमने पढ़ा, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, और तीसरा कौन सा था? तीन मेथड थे ना? जी. तीसरा कौन सा? um, NCV कुछ ऐसा था. हाँ, कुछ अकाउंट टी अकाउंट वाला था। जी. फिर 3 ही थे. अब कैसे कैसे इस क्वेश्चन में कैसे निकालूं मैं डेप्रिसिएशन? क्या स्ट्रेट लाइन मेथड का कुछ लिखा हुआ है, डिटेल है? नहीं, आई थिंक बस सब्ट्रैक्ट करना है फिर. लेकिन ये कौन सा मेथड है? स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, रिड्यूसिंग बैलेंस तो नहीं है, तो सर ये वो वैल्यूएशन मेथड है। डेप्रिसिएशन का कौन सा मेथड? वैल्यूएशन। वैल्यूएशन. वैल्यूएशन मेथड मतलब
जिसमें सर आप नॉन करंट एसेट की नेट बुक वैल्यू का अकाउंट बनाते थे। नेट बुक वैल्यू का दूसरा नाम कैरिंग अमाउंट होता है। सर आपने ये अकाउंट बनाने मुझे सिखाया था। बीडी इधर होगा, कोई एसेट खरीदेंगे, एडिशन इधर आएगा, एसेट बेचेंगे, डिस्पोजल, उसकी कैरिंग अमाउंट या नेट बुक वैल्यू यहाँ आएगी। और सर यहाँ होता है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो कि एक्स वैल्यू होता है, और फिर सीडी यहाँ होता है। हाँ सर ये तो मेरे जहन में था ही नहीं। अल्लाह। और सर आपने फॉर्मेट लिख दिया है, लेकिन मुझे अभी याद नहीं आ रहा कि वाकई यही लिखा हुआ था। तो वाकई आपकी कॉपी में आपने यही लिखा हुआ है, मैच कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, धुंधला धुंधला सा। मुझे याद आ रहा है। आ गया, माशाल्लाह, वेरी गुड। अब मुझे बताओ पीडी कितना है एसिड का? पीडी um uh, 85,000। पीडी कितना है एसिड का? 85,000। सीडी सीडी 85 तो बीडी हो गया। सीडी है 72,250। कोई एसिड खरीदने की इन्फो नहीं है, बेचने की इन्फो हाँ। है। वरना यहाँ लिखा होता ना कहीं कि आपने पैसा आपको मिला एसिड बेच के, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना पैसा मिला ना पैसा दिया। एसिड से रिलेटेड नो इन्फो, तो ना खरीदा ना बेचा। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया कि नहीं आ गया? करती हूँ। $12,750। एंड व्हाट इज माय नेट प्रॉफिट मैम? है। नेट प्रॉफिट अच्छा ऐड करती हूँ। दिस पार्ट इज ऑफ 17 मार्क्स। 3 मार्क्स का बैंक बैलेंस निकालना था और 17 मार्क्स का इनकम स्टेटमेंट बनाना है। गॉट माय पॉइंट? जी। ओके, so we scored 17 marks, but I want you to score them 17 out of 17, but it can only happen if you do it again and again. Revise previous thing and solve the past papers by your own. ठीक है? जी। क्या? ओके। आंसर है 13,060। मरहबा मरहबा, दिस आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब आपने स्क्रीनशॉट्स लेने हैं, लेते जाइएगा प्लीज। एंड दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर पास पेपर ऑफ 9706 AS। पेपर 2 का ये है, ठीक है। जी।